हेलो माय वीवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के ऑटोकैड प्रैक्टिकल की क्लास 20 है। आज मैं आपको ऑटोकैड का एक वेरी स्पेशल फंक्शन या आप कमांड भी कह सकते हैं वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसे सीखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें है क्या, इसमें आपको आर्किटेक्चर के, सिविल के, इलेक्ट्रिकल के रेडीमेड ब्लॉक्स मिलते हैं, जिन्हें आप अपने लेआउट में अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने किसी भी स्पेस प्लानिंग में उन ब्लॉक्स को यूज़ करेंगे और अपने लेआउट को या अपने किसी भी ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे उनके थ्रू। आपको ऑल द टाइम सारे ब्लॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको रेडीमेड मिल जाते हैं। ठीक है, तो उनको यूज़ करना आपको ज़रूर सीखना है, वो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आप किस तरह से वो आप जो ऑटोकैड के ब्लॉक्स होते हैं वो आपको वेरियस कैटेगरीज में मिल जाते हैं, वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, हमें जाना है इसके लिए डिज़ाइन सेंटर में। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, या तो आप कमांड विंडो में टाइप कीजिए DC डिज़ाइन सेंटर। इसके लिए आपको डिज़ाइन सेंटर में जाना है, तो आप टाइप कीजिए DC। आप देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट पे ही आपको ये डिज़ाइन सेंटर दिखेगा। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आप डिज़ाइन सेंटर में आ जाएंगे, या फिर आप Ctrl+2 प्रेस कीजिए। ठीक है, तो Ctrl+2 प्रेस करेंगे तो इसे भी आप डिज़ाइन सेंटर में आ जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आना कैसे। ये आप किसी भी फेज़ में खुले, स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ कि आपको आना कैसे है, क्योंकि ये सभी के कंप्यूटर में अलग अलग होते हैं और इन तक पहुँचना आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर पाथ नहीं पता तो कहीं से भी ओपन होगा तो फिर आप कैसे पहुँचेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बेस बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये देखिए, जैसे ही आप स्लाइडर ये ऊपर करेंगे, इसको साइड में करेंगे, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप इस डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो अब आप ये देखिए, यहाँ पे माई कंप्यूटर आपको ये दिखेगा। माई कंप्यूटर दिखता है तो भी ठीक है, कंप्यूटर दिखता है तो भी ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे। अब इसके बाद ये जो खुला है इसमें आप देखिए लोकल डिस्क C, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर करने के बाद अब आप यहाँ पे आएंगे प्रोग्राम फाइल्स में। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। ये आप देखेंगे कि ये कुछ दो हैं, लेकिन ये कितने भी हो सकते हैं। मेन है आपकी प्रोग्राम फाइल्स, जिनके आगे कुछ ऐसे लिखा हो वहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम फाइल्स पर क्लिक करेंगे। अब प्रोग्राम फाइल्स पे क्लिक करने के बाद आप जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं उसमें आएंगे, यानी आप ऑटोडेस्क यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोडेस्क पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप कौन सा वर्जन ऑटोकैड का यूज़ कर रहे हैं। अब मे बी हमारे ऑटोकैड में 2-3 वर्जन भी हो सकते हैं, तो आप जो यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पर आपको उस पर क्लिक करना है। लेट्स से कि मैं ऑटोकैड 13 यूज़ कर रही हूँ, तो आप इसी पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके अब आप सैम्पल पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा चेंज हो जाता है, किसी के कंप्यूटर में यहीं पर आपको डिज़ाइन सेंटर का फोल्डर मिल जाएगा बाहर ही। इन केस आपको यहाँ नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, ये एक फोल्डर है ना, ENUS, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये 2 फोल्डर मिल जाएंगे, डिज़ाइन सेंटर एंड डायनामिक ब्लॉक्स। ठीक है, तो पहले हम डिज़ाइन सेंटर के ब्लॉक्स देख लेते हैं। तो ये आपने डिज़ाइन सेंटर पर क्लिक किया। ठीक है, अब ये देखिए, इसके अंदर कुछ ये कैटेगरीज बनी हुई हैं। ये ब्लॉक्स नहीं, बेसिकली कैटेगरीज बनी हुई हैं कि आपको ये HVAC से रिलेटेड चाहिए, किचन से चाहिए, लैंडस्केपिंग के चाहिए, तो मैं ये 1 बाय 1 बताती हूँ आपको। तो सब बेसिकली जो हमें इंटीरियर में चाहिए पहले हम, और आर्किटेक्चर में भी हमें यही चाहिए, तो पहले मैं आपको वो बताती हूँ। तो यहाँ पे आप होम स्पेस प्लानर है ना, इस पर क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, तो कुछ ऐसा पेज आपके पास इंटरफेस आएगा ऐसा। तो उस पर अब ये ब्लॉक है ना, ब्लॉक, इस पर क्लिक कीजिए, डबल क्लिक। ठीक है, तो ये देखिए, तो इसमें अब आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए, बेड आपको बना बनाया मिल गया। आपको बेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप आर्किटेक्चर लेआउट बनाएं या इंटीरियर के पॉइंट से बनाएं, तो उसमें क्या है, जब तक आप थोड़ा थोड़ा फर्नीचर, लेट्स सपोज कि आप इंटीरियर आर्किटेक्चर का बना रहे हैं तो उसमें फर्नीचर दिखाना पड़ेगा। थोड़ा सा गार्डनिंग कर रहे हैं, लैंडस्केपिंग दिखा रहे हैं तो थोड़े से प्लांट्स, ट्रीज दिखाने पड़ेंगे, है ना। प्लम्बिंग का दिखा रहे हैं तो प्लम्बिंग के पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे आपको। प्लम्बिंग के पॉइंट्स होते हैं ना, आपकी एंगल वॉल्व होती है, आपकी एल्बोज होती हैं, इस तरह से। इलेक्ट्रिकल का बता रहे हैं तो स्विच सॉकेट लगाना, मतलब आपको बेशक आप उसकी एक्सपर्टाइज नहीं है आपके पास में, लेकिन आपको जिस भी पॉइंट पे बना रहे हैं आपको थोड़ा तो दिखाना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ें आपको हैंड से ड्राफ्ट ना करनी पड़े, वो बनी बनाई हैं, तो वो आप ऑटोकैड से यूज़ कर सकते हैं। ये हम बिल्कुल बेसिक, अभी ऑटोकैड 13 का मैं आपको ये बता रही हूँ। तो जैसे जैसे आप वर्जन इसके अपग्रेडेड हो रहे हैं, ये चीज़ें बहुत अपग्रेडेड होती जा रही है, इसमें सेवरल थिंग्स एडेड हो गई हैं। ठीक है, तो वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे, तो अभी के लिए ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे ये बेड है, आप ये बेड ले सकते हैं।
ये जैसे बेड है ना, तो अभी आपको इसे यूज़ करना है, तो इसको कुछ नहीं करना, बस एक क्लिक किया हुआ है मैंने इस पर, जैसे ये देखिए सिंगल क्लिक किया हुआ है, इसको इसी पे प्रेस करेंगे और इधर लेके आएंगे अपनी ड्राइंग में, ठीक है। ये देखिए अब ये ऐसा आ गया। अब मान लीजिए कि ये तो छोटा है, अब इसको मेजर कर लीजिए। मेजर कैसे करेंगे, DI एंटर फॉर डिस्टेंस, ठीक है। अब किधर से किधर तक करना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये क्या दिखा रहा है, इसकी डायमेंशन 6 फीट 8 इंचज़, ठीक है। तो ये ऐसे दिखा रहा है। अब ये आपको ये डायमेंशन नहीं चाहिए या यही चाहिए तो लेट इट बी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आपको इससे बड़ा चाहिए या इससे छोटा चाहिए, तो आपके पास में क्या ऑप्शन है, मैंने आपको क्या सिखाया है, स्केल कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो लेट सपोज कि मुझे 6 फीट का चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आपके पास उसके भी 2 रास्ते हैं। एक लाइन भी बना सकते हैं यहाँ पर 6 फीट की, ठीक है, एंटर। ये देखिए, और मैं दोनों तरीके, दूसरा भी एक रास्ता है डायरेक्ट, मैं वो भी करके दिखाती हूँ। तो पहले मैं रेफरेंस के थ्रू करके दिखाती हूँ। SC एंटर फॉर स्केल, फर्स्ट पॉइंट ही आपका स्केल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको करना है एंटर। बेस पॉइंट किसका, जिसके बराबर करना है, यही सिखाया था ना, इसके बराबर, ठीक है। अब R एंटर फॉर रेफरेंस, कहाँ से करना है, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन जो है, ये जितनी भी है 6 फीट 8 इंचज़ या जो भी है, हमें कितना करना है, 6 फीट करना है। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब आप मेजर करेंगे DI एंटर फॉर डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो ये 6 फीट आ गया, कैन यू सी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको विड्थ भी वेरी करनी, चेक करनी है, तो आप विड्थ भी चेक कर सकते हैं। और अगर, अच्छा ये है हमारा ब्लॉक, यहाँ से जो चीज़ें आएंगी बन के, आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये देखिए ये ब्लॉक है ना, तो ये सारी चीज़ें ब्लॉक हैं। अब मैं इसके साथ में ब्लॉक एडिटिंग भी अभी बता देती हूँ। मैंने आपको इससे पहले ब्लॉक इसीलिए सिखाया था कि मैं आपको आगे चल के डिज़ाइन सेंटर एक्सप्लेन कर सकूँ, पर मैं आपको अभी बताती हूँ उसमें कैसे एडिटिंग करना है, ठीक है। तो अच्छा, अभी मैंने इसकी लेंथ कर ली, अभी मेरी लेकिन विड्थ भी मुझे तो सही चाहिए। इसकी विड्थ आ रही है 4 फीट 6 इंचज़, तो हमें कितनी करनी है, 3 फीट करनी है लेट सपोज, या 4 फीट करनी है, जितनी भी करनी है। तो अब क्या होगा कि ब्लॉक का ना एक रेशियो सेट हो जाता है, जो आप ब्लॉक में बना देते हैं ना, तो वो फीड हो जाता है। अब अगर आप जितना ये वाली चीज़ छोटी बड़ी करोगे, अकॉर्डिंगली ये वाली चीज़ उसी के हिसाब से छोटी और बड़ी होती चली जाएगी। आपने इसको 6 फीट कर दिया 6 फीट 8 इंचज़ से, तो ये जितना भी था अभी आपको दिखा रहा है 4 फीट 6 इंचज़, ठीक है। तो अब मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है, आप क्या करें, अब करना ये है, आपको इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये एक बात आप याद रखिएगा कि अगर आप इसकी 10 कॉपीज़ भी कर लेंगे ना, और आपको एक ब्लॉक के इसके अंदर एडिट करेंगे, तो वो 10 की 10 में चेंज हो जाएगी, क्योंकि ब्लॉक की आप 1000 कॉपीज़ भी करेंगे, है वो ब्लॉक ही, और वो उस ब्लॉक की ही कॉपीज़ हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ऑटोकैड में इसीलिए ब्लॉक बनाया जाता है कि आप चीज़ों को इजीली हैंडल कर सकें, ठीक है। तो देखिए अब आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, या तो ठीक हो गया ऐसे, और यहाँ से अपने ब्लॉक का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। या अगर आपको ये नहीं करना है, डबल क्लिक करके कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ से आप आ सकते हैं, या इस पर सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए, तो यहाँ से भी आप बी एडिट यानी ब्लॉक एडिटर ये है ना, इस पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, अब ये देखिए मैं 1 मिनट ये डिज़ाइन सेंटर अभी के लिए इधर कर देती हूँ, ठीक है। ये चलिए बंद कर देती हूँ मैं, अभी आपको स्केल करके दिखाती हूँ। तो अभी जैसे लेट सपोज़ कि मुझे ये, अब ये ओरिजिनल दिखाएगा आपको जो साइज़ यहाँ पर बना है, तो ये बना है 6 फीट 8 इंचज़, ये दिखा रहा है, और ये दिखाएगा एक्स एक्सिस की डायमेंशन 5 फीट का ये बना हुआ है, ठीक है, जो ओरिजिनल साइज़ है इसका। उसको आप छोटा बड़ा स्केल जो मर्ज़ी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ चेंज करेंगे, आपको वही साइज़ मिलेगा। तो लेट्स से कि मुझे ये करना है, अब देखिए इसका ये पार्ट तो फिक्स है, तो मैं स्ट्रेच कर देती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ 8 इंचज़ पीछे, या ये ना, इसको यहाँ से आप इसको 8 इंचज़ पीछे कर दीजिए, ट्रिम कर दीजिए, ठीक है। ये तो हो गया इस 6 फीट का, ओके। अब मुझे यहाँ से भी ये हॉरिजॉन्टली कितना चाहिए, 5 फीट का, तो मुझे 5 फीट की जगह मुझे चाहिए 3 फीट का, क्योंकि बेड 6x6 का हम बिल्कुल स्टैंडर्ड कंसीडर कर रहे हैं। तो इसके लिए आप XL लाइन लगाइए, V4 वर्टिकल यहाँ लगाइए, और यहाँ से O, ठीक है। अब इसको, ये रेफरेंस लाइनें आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसको आप यहाँ से येलो कलर का कर दीजिए, सियान कलर का कर दीजिए। लेट्स से आपने येलो कलर का कर दिया, ओके। अब यहाँ से 3 फीट ऑफसेट ले लीजिए, 3 फीट, ठीक है। सॉरी, हमें 6 नहीं, हमें टोटल 3 फीट चाहिए, ठीक है। कंट्रोल वाई करती हूँ मैं, कंट्रोल वाई करके रीडू हो जाता है, कंट्रोल Z अंडू और कंट्रोल वाई रीडू, ठीक है। तो मुझे टोटल 3 फीट चाहिए, यानी 1 फीट 6 इंचज़ और का ऑफसेट चाहिए, 1 फीट 6 इंचज़ हियर, 1 फीट 6 इंचज़ हियर, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, मुझे एक्चुअली इतना भी अगर नहीं चाहिए तो कितना चाहिए, लेट्स से 3 फीट का ही चाहिए, 3 फीट, ये देखिए, ठीक हो गया।
तो ये है मेरा 5 फीट, मुझे चाहिए ये 6 फीट, ठीक। तो अब आपको क्या तरीका है, अब आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं मूव, या क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रेच कर सकते हैं। तो स्ट्रेच कैसे करेंगे, यहाँ से ये वाली लाइन पकड़िए और स्ट्रेच कर दीजिए, ठीक। अगेन सिमिलरली हियर आपको इधर से लाइन सिलेक्ट कीजिए और स्ट्रेच कर दीजिए, कहीं से भी पकड़ के स्ट्रेच कर दीजिए, ठीक है। अब ये रेफरेंस लाइन आप इजीली डिलीट कर सकते हैं, यही यूज़ होता है एक्सरे लाइंस का। अब ये बेड आपका बन गया 6 फीट बाई 6 फीट का, कैन यू सी, यस। अब इसको आप क्लोज कर दीजिए, क्लोज ब्लॉक एडिटर। अभी आपसे पूछेगा कि आप ये चेंजेस चाहते हैं जो पहले, अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वो एज इट इज़ रहेगा, तो येस सेव द चेंजेस टू बेड, येस सेव कर दीजिए। अब देखिए आप जैसे आप चेक करेंगे तो ये आपको 5 फीट 5 इंचज़ का और ये यहाँ से 5 फीट 5 इंचज़ का, ऐसे क्यों दिखा रहा है, इसको भी चेक करते हैं। सिमिलरली ये भी स्मॉल दिखा रहा है। अब आप चाहते हैं कि हम वही साइज़ गेन कर ले जो हमने किया है, आप इसको ब्लॉक का सिलेक्ट कीजिए, CH प्रॉपर्टीज़ में आइए, ठीक है। अब जब आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो आप देखिए मेक श्योर कि यहाँ पे 1 1 हो, इन केस नहीं है तो आप 1 1 कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। अब आप इसको स्केल कर दीजिए, ठीक है। स्केल करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन 6 फीट का रेफरेंस बना सकते हैं या आप 6 फीट डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो आप 6 फीट का रेफरेंस बना लीजिए, इस रेफरेंस से सबसे ईजिली होता है, ठीक है। तो SC एंटर फॉर स्केल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बेस पॉइंट, R एंटर फॉर रेफरेंस, हियर टू हियर और हियर। अब आप देखिए DI, ये देखिए ये भी 6 फीट हो गया और ये भी 6 फीट हो गया, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक आया। अब मैंने आपको ब्लॉक भी इंसर्ट करके दिखाया और ये भी दिखाया कि उसे अपने स्केल में कैसे कर सकते हैं, उसको ब्लॉक एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। अब आते हैं हम और ब्लॉक्स के ऊपर, ठीक है। तो आप क्या टाइप करेंगे, DC डिज़ाइन सेंटर के लिए या Ctrl+2, ठीक। ये देखिए यहीं पर थे ना हम, तो लेट सपोज आपको ये चेयर चाहिए, बस क्लिक करना है और उसे प्रेस करके माउस का बटन प्रेस करके रखना है कंटिन्यूअस, ठीक है। और अब यहाँ पे स्क्रीन तक प्रेस करके रखेंगे और फ्री कर देंगे, तो अब आप ये देखेंगे कि ये चेयर आ गई, ठीक। अभी मैं आपको और चीज़ें बताती हूँ। आपको ये वाला चेयर चाहिए, आपको कंप्यूटर, ये देखिए ये कंप्यूटर, ये देखिए कंप्यूटर का एलिवेशन बना, आपको कुछ भी चाहिए ये देखिए, और इसको ऐसे मूव कराना भी ईजी है, ये देखिए क्योंकि ये ब्लॉक्स है ना, तो ब्लॉक्स में काम करने का ही फ़ायदा होता है कि आप कितने भी वो ओवरलैप भी कर दोगे ना अगर आप इसको ऐसे, तो वो मर्ज नहीं होंगी क्योंकि वो तो ब्लॉक है, आप सिंगल क्लिक करके उनको सेपरेट कर दोगे। ये फ़ोन है, लैम्प है, ठीक है। आपके बहुत फाइल कैबिनेट है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। आप ये देखेंगे पियानो है, जितनी भी चीज़ें मोरलेस इंटीरियर में यूज़ होती है। ये सोफ़ा देखिए, ये सोफ़ा हो गया आपका, ठीक। ये टेबल देखिए, सिर्फ प्रेस करके रखना है और रिलीज़ कर देना है। ये देखिए डाइनिंग सिलेक्ट करना है, ये डाइनिंग बन के आ गया। और आपको करना क्या है, अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इन्हें स्केल करना है और यूज़ करना है। जैसे ये वाला सोफ़ा है 3 सीटर, ये देखिए, तो करना क्या है, उसको प्रेस करके और स्क्रीन तक लेके आना है और रिलीज़ कर देना है। अब आप इन्हें, ये ब्लॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें आप अपने लेआउट में लगाइए उसमें, और चाहे आप आर्किटेक्चर का बनाएं चाहे इंटीरियर का बनाएं, और उसको कंप्लीट कर दीजिए। आपको ये सारी चीज़ें कुछ भी हो ये यूज़ करनी होती है, ठीक है। अब मैं आपको और बताती हूँ। तो जैसे ये वाला बटन है ना, इस पर क्लिक कीजिए, तो ये है आपके होम सेंटर, इंटीरियर में काम आने वाली चीज़ें। अब और देखते हैं, देखिए बैक आइए, बैक से, ठीक है। तो अभी आपने ये किया है होम स्पेस, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ें बताती हूँ। अब आप यहाँ ये हाउस डिज़ाइनर पे, अभी आपने होम स्पेस पे किया है, अभी हाउस डिज़ाइनर पे आइए, उस पर डबल क्लिक किया, फिर ब्लॉक पे डबल क्लिक किया। अभी देखिए ये आ गई, इसमें ये है बाथटब, चिमनी, डोर, डिफरेंट टाइप के डोर, आपके ये जो स्विंग डोर्स होते हैं, हिंज डोर होते हैं, ठीक है। ये हैं आपके फॉसेट होते हैं। फॉसेट क्या होता है, फॉसेट समझ आता है आपको, जो आपके बेसिन के ऊपर टैप लगा होता है, जो आपके WC के साथ लगा होता है, फॉसेट है ना। तो ये वो है, एलिवेशन में आपको ये दिख रहा है। अभी आप धीरे धीरे सीखोगे। ये देखिए ये आपको वॉश बेसिन का प्लान दिख जाएगा, तो इसमें मोरलेस आपको बाथरूम से रिलेटेड चीज़ें दिख जाएंगी। ये आपकी सीट दिख जाएगी प्लान में। अभी आप ग्रेजुअली समझ रहे हो ना प्लान और एलिवेशंस क्या होते हैं। तो इसीलिए प्लान एलिवेशन आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पहले आप ये समझ लो, उसके बाद हम उन्हें यूटिलाइज़ करेंगे। अब ये देखिए ये प्लान है और ये एलिवेशन है, तो अब ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जब आप सीख जाएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा ये प्लान है, ये एलिवेशन है। अब जैसे आप देखेंगे कि ये प्लान है और इसका क्या एलिवेशन है, ये एलिवेशन है, ठीक है। तो इसमें आपको सारी मोरलेस बाथरूम से रिलेटेड चीज़ें और कुछ और भी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए अब फॉर एग्जांपल ये दो चीज़ें देखिए, ये एलिवेशन में है फॉसेट, ये प्लान में है, ठीक है।
तो इसमें इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अभी और दिखाते हैं, बैक कीजिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन सेंटर आना, जिसको नहीं आता वो आधे से ज़्यादा फिर क्या करना पड़ता है। अच्छा, लॉस क्या है ना आने का, ये फिर खुद ड्राफ्ट करोगे आप बैठ के। यहाँ तो आपको करना क्या है, बने बनाए ब्लॉक्स मिल रहे हैं, स्केल कीजिए एंड यू आर रेडी टू गो, बस। तो अभी आपने ये कर लिया, ये कर लिया। ये HVAC क्या होता है, आपके जितने भी ये AC से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, प्लम्बिंग तो नहीं है, ठीक है। तो जिसमें AC से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो हैं आपके सारे फायर फाइटिंग के। तो जितने भी हैं कनेक्शन, कंसिडर, एयर इंडिकेटर, ये जो भी कुछ है, ये वॉल्व हैं आपकी, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट की नहीं है, पर जब चाहिए, जैसे ये हीटर यूनिट है, मिक्सिंग बॉक्स है, तो ये जो HVAC का काम करते हैं उनसे रिलेटेड है। मे भी आपको कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक बेसिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक के बेसिक्स हैं, बैटरी, ठीक है ना। ये आपको इंडिकेटर हैं, अलग अलग जंक्शंस दिखाने हैं, मोटर है, लैंप है, इस तरह से। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको यूज़ अभी आपके मतलब का तो आप यूज़ करेंगे ही, है ना। अब ये देखिए किचन के ब्लॉक्स हैं यहाँ पे। ये हमारे जो मेनली यूज़ आते हैं वो इलेक्ट्रिकल के यूज़ आते हैं, होम, हाउस और आपके किचन, लैंडस्केपिंग, ये सारे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। अभी मैं किचन देखिए, किचन के ब्लॉक्स पे आप डबल क्लिक कीजिए, ठीक है। अब ये बेस कैबिनेट जैसे ये है, इसको लेके आएंगे आप। तो ये बेस कैबिनेट, अब ये क्या है, जो किचन के हम अंडर काउंटर स्टोरेज बनाते हैं तो वो एलिवेशन में ऐसी दिखती है, तो ये उसका प्लान है, ठीक है। इसके देखिए ये लाइट स्विचेस दिखाए हुए हैं, रेफ्रिजरेटर का प्लान है। मैंने आपको एक फ्रिज के प्लान एलिवेशन का वीडियो बना के दिखाया था ना, तो ये उसका बने बनाया प्लान है, ठीक है। ये हाँ, ये देखिए ये कैबिनेट है, ये साइड व्यू दिख रहा है उसका, ठीक है। तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ले सकते हैं। ये देखिए माइक्रोवेव है, ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बने बनाए हैं यहाँ पर। तो आप किचन का एलिवेशन बनाएंगे, अच्छा प्लान हो या एलिवेशन, जब तक उसमें ये ब्लॉक्स नहीं लगाए जाते तो वो इनकम्प्लीट ही दिखता है, उसका फील तभी आता है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के ये चीज़ें हैं। तो आपको वॉल कैबिनेट चाहिए, यहाँ से ले सकते हैं। सिंक चाहिए, ये सिंक आ गई आपकी, आ रहा है समझ में। तो ये बने बनाए ब्लॉक्स हैं, ये आपको यूटिलाइज़ करने आनी चाहिए। जब आपको पता होगा ये कहाँ पे हैं और आप अपने लेआउट में यूज़ करोगे तभी उसका फ़ायदा है, ठीक है। तो इस तरह का आपको कुछ भी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ये हुआ आपका किचन का। अब मैं आपको आगे का एक्सप्लेन करती हूँ। ये हो गया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। तो आपको इसमें में भी आपका इलेक्ट्रिकल का उतना यूज़ नहीं है, प्लम्बिंग का उतना यूज़ नहीं है, लेकिन और तो यूजेज हैं। यू नेवर नो आपको कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। ये देखिए लैंडस्केप, तो लैंडस्केपिंग में भी 2 पॉइंट हैं। अब देखिए ये तो जैसे हॉट टब, ये लैम्प, ये देखिए जैसे आप लैंडस्केपिंग करेंगे, ये देखिए ये आप ये जो गार्डन में जो लाइट्स लगती हैं ये वो है। ये देखिए प्लान में अगर आपको प्लांट दिखाना है, ट्री दिखाना है तो ऐसा दिखेगा। कैन यू सी इट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें। अब ये प्लान एलिवेशन में ट्री कैसा दिखेगा, ये देखिए ये अलग अलग टाइप के ट्री हैं, ये यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्विमिंग पूल बनाना है, ये यहाँ पर है बना हुआ, ये देखिए, बस आपको स्केल डाउन करना है, इसीलिए मैंने आपको स्केल का यूज़ भी बता दिया है साथ में, ठीक है। ये हो गया। अब ये देखिए ये और ये आपके वो कैक्टस टाइप के जो प्लांट दिखते हैं प्लान में, ये प्लान में बात है। ये आपको शर्ब्स जो होती हैं देखिए एलिवेशंस में दिखेंगी आपको। और जैसे अभी आपको क्या है, ये बहुत छोटा है ना, तो आपको ऑल द टाइम स्केल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये 1 1 है ना, आप इसको 3 कर दीजिए। तो ये सिलेक्ट किया, ये 1 है ना, इसको 3 कर दीजिए, एंटर। और एक्स एक्सिस हो गया, अब वाई एक्सिस पे भी 3 कर दीजिए। तो ये देखिए आपको ऑल द टाइम स्केल करने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई एक्यूरेसी चाहिए, रैंडम चाहिए थोड़ा बड़ा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और आपको एग्जैक्ट कोई डायमेंशन फॉलो करनी है तो स्केल, दोनों चीज़ें यूज़ करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका हो गया। अब मैं देखो इसका एक और पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट्स। अब आपको बहुत सारे प्लांट लगाने होंगे ना उसमें, ये देखिए। तो वो प्लांट के सारे ये देखिए ये अलग अलग टाइप के जॉइंट हैं, ये सारी ये उसमें यूज़ होते हैं चीज़ें। तो ये हमें जिस चीज़ को चाहिए वो ले लेंगे, जो नहीं चाहिए वो नहीं लेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए बॉयलर लगा हुआ है, कंप्रेशर लगा हुआ है, टैंक लगा हुआ है, फ्लश टैंक, ठीक है। आपको मोटर लगी हुई है, आपको चाहिए जो चाहिए आप वही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी हो गई, ये प्लांट हो गए आपके। ये लैंडस्केपिंग का मैंने बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी इसके अलावा मैं आपको कुछ और बताती हूँ। देखिए बैक आइए, यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये वाला इस पर क्लिक करेंगे। अब ये डायनामिक ब्लॉक्स, अब इसमें भी कुछ बने हुए हैं। इसमें 2 तरह की ड्राइंग्स हैं हमारे पास। ये सारे हैं हमारे प्लान और स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो ये देखेंगे आप कि इसमें है एक इंपीरियल, एक है मैट्रिक। इंपीरियल यानी फीट इंचेस और मैट्रिक यानी mm, ठीक है, मिलीमीटर्स यानी। तो अब आर्किटेक्चरल है, सिविल है, मैकेनिकल के कुछ पॉइंट्स हैं। तो लेट सपोज कि हम आर्किटेक्चर पे क्लिक करेंगे, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, ब्लॉक्स पे आएंगे तो आपको ये कुछ चीज़ें दिख जाएंगी। विंडो, एल्यूमिनियम विंडो बनी हुई है। डोर आपको चाहिए, डोर बना हुआ है, बस यहीं से लेना है, सिंपल, ठीक है। कुछ भी चाहिए और जो जितनी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं, विंडोज़ के प्लान हैं, व्हीकल है, ये देखिए
बना हुआ है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कहाँ पे है। जिस चीज़ की जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से ले लेंगे। ये विंडो है, बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। बैक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं आया स्ट्रक्चर पे, लेट्स होप, ठीक है। से स्ट्रक्चर पे आया, ब्लॉक्स पे आया इधर। अब इसमें क्या है, आपको जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पे आपको आई चैनल्स लगाने पड़ते हैं, आई बीम लगाने पड़ते हैं, ठीक है, टी लगाने पड़ते हैं, ये ऐसे WF बीम लगाने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। ये देखिए, जब आप फ्लोर डिफरेंस दिखाएंगे, अभी आप वॉशरूम की ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है ना, अभी आप वॉशरूम की ड्राइंग बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको वहाँ पे फ्लोर डिफरेंस दिखाना पड़ता है। CH कीजिए, प्रॉपर्टीज़ बहुत स्मॉल है तो, क्योंकि हमें कोई एग्जैक्ट तो चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ टेंटेटिव बड़ा चाहिए। आप इसको 10 टाइम कर दीजिए, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस पे, तो आप देखेंगे इसका साइज़ बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये इसमें भी छोटा है, तो प्रॉपर्टीज़ में आइए इसको 100 टाइम कर दीजिए, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस में, ये देखिए, तो ये रीडेबल हो जाएगा। तो ये ऐसे फ्लोर डिफरेंस दिखाते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं, ठीक है। ये सब इंटीरियर आर्किटेक्चर में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रिक। सिमिलरली आप सिविल में देखिए, सिविल ब्लॉक्स में देखिए, यहाँ पे तो सिविल के कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं। मेन होल दिखाना है आपको, है ना, ये देखिए, ये मेन होल बना हुआ है। अभी जब आप प्लम्बिंग करेंगे सिविल में तो आप सीखेंगे ग्रेजुअली, तो ये मेन होल बना हुआ है। आपको नट बोल्ट दिखाने हैं, ये बने हुए हैं आपके, इसमें आपको खुद से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसी तरह के हैं। अब इसी सिमिलरली इलेक्ट्रिकल का भी कुछ आपको चाहिए होगा तो यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए। तो आपको स्विच, सॉकेट, टेम्परेचर, ये सब दिखाना है ना, यहाँ पे बना हुआ है, जस्ट आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। अब ये कब आएगा आपको यूज़ करना, जब आप इनको चीज़ें डिटेल में सीख लोगे, ठीक है। तो ये क्या ये सिम्बल्स ही तो होते हैं जो प्लान और एलिवेशन में बनते हैं, तो वो सिम्बल्स आप ग्रेजुअली सीख जाओगे तो आप इनको यूज़ करना सीख जाओगे। तो कंसर्न ये है कि आपको ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं इजीली, एक एक चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम जितना आप सेव कर सकते हो उतना करो, ताकि आप की ड्राइंग फास्टेस्ट मोड में बन सके, ठीक है। ये देखिए, तो इसमें आपकी सारी चीज़ें हैं और आपको बस इनको यूज़ करना आना चाहिए। ये भी जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें ये डायनेमिक ब्लॉक्स में है आपकी ये वाली चीज़ें, इसी तरह ये है आपका एनोटेशन, इसमें आप देखेंगे। तो ये क्या है आपका, अभी आप ना जैसे सेक्शंस काटेंगे तो सेक्शन के हमारे सेक्शन के ये हमें लाइन दिखानी पड़ती है कि सेक्शन मार्क क्या होता है। ये देखिए, इसको 100 कर दीजिए, इसको आप फ्लैट से, और 150। तो ये देखिए, इसमें अगर आप ये बनाओगे तो बनाने में तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, ये बनी बनाई चीज़ें हैं। आप इसके इधर क्लिक करोगे तो ये इस डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा, और इधर क्लिक करेंगे तो इधर टर्न हो जाएगा। आपको बस डायरेक्शन देनी है। आप सेक्शन ये बनाओगे और मान लीजिए आपको इधर का सेक्शन दिखाना है तो ये एलिवेशन दिखाना है, इसी तरह अब ये इसको इधर क्लिक करेंगे बड़ा हो जाएगा, है ना, इधर क्लिक करेंगे स्मॉल हो जाएगा वापस। ये देखिए, तो अगर मुझे ये सेक्शन इधर की जगह इधर दिखाना है तो क्या करेंगे, इसे रोटेट करेंगे, नो, ये बना हुआ है, जस्ट इस एरो पे क्लिक कीजिए, ये देखिए इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये बहुत बहुत यूटिलाइज होने वाली चीज़ें हैं, टैग्स हैं, ग्राफिक स्केल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी आप ये देखिए, ये एलिवेशन के मार्क कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। प्रॉपर्टीज़ में देखिए, इसको भी आप 200 कर दीजिए, लेट से, ये देखिए, तो ये बन गया। बस आपको जितना साइज़ चाहिए उतना कर दीजिए, ये चेंज कर दीजिए, इस तरह से एलिवेशंस दिखाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ब्लॉक्स हैं, मैं आपको यही बताना चाह रही थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ये आपको आने ही चाहिए, ठीक है। ये देखिए, जो भी है उसका सिर्फ हमें तो फ्री एक साइज़ चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, तो स्केल करेंगे। ये बने हुए हैं, किसी भी चीज़ के लिए आपको एरो दिखाना है कि हम इधर का एलिवेशन बना रहे हैं, या पाथ दिखा रहे हैं कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ, जस्ट उसकी डायरेक्शन बदल दीजिए। ये देखिए, यहाँ से भी आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। मैं आपको जैसे जैसे इन्हें यूज़ करूँगी तब आपको दिखाऊंगी। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं इसमें, ठीक है। इसमें और भी कुछ बने हुए हैं, आप इनको जैसे मैंने अभी आपको क्विकली बता रही हूँ, तो आप इनको और एक्सप्लोर कीजिएगा, 1 बाय 1 डीपली देखिएगा क्या क्या इसमें है, हम और क्या क्या आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ये कंप्रेशर, मोटर, एयर रेगुलेटरी, सारी चीज़ें, बहुत कुछ बना हुआ है इसमें, ठीक है। तो मेरे को आपको यही एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताइए। इन ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, यूज़ करेंगे तभी आप एक्सपर्ट बन पाएंगे, ठीक है। नहीं यूज़ करेंगे तो भूल जाएंगे। आज आपने वीडियो देखा, एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, फिर आपको यही याद नहीं रहेगा कि डिज़ाइन सेंटर क्या था, क्या उसकी शॉर्टकट थी, ठीक है। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। कोई कमेंट हो, कोई पॉइंट, कोई क्वेरी हो तो मुझे बताइए, अदरवाइज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं जहाँ आपका कन्फ्यूजन है उसे
रिजॉल्व करने के लिए पूरा कोशिश करूँगी, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।